अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एम्प्टी सेट, सबसेट्स एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन और उसकी नोटेशन हम पढ़ चुके हैं। तो चलें आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 या 3 सेट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे ए, बी एंड सी आप एक सेट ले लेते हैं और उन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी लार्जर सेट में मौजूद हो, तो वो जो लार्जर सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। It means all set under investigation in any application of set theory are assumed to be contained in some large fixed set called the universal set। तो ऐसे जो लार्जर सेट्स होते हैं जिसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसको हम सिंपली यूनिवर्सल सेट कहते हैं और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू के साथ उसको हम डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखें कि एग्जांपल्स में हमारे पास है कोई प्लेन ज्योमेट्री। अगर आप लें प्लेन ज्योमेट्री में आपको पता है कि पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं, यानी पॉइंट्स की मदद से हम कर्व को बना रहे होते हैं। तो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होगा जो कि पूरे प्लेन में एग्जिस्ट करता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल में देखें कि जो हमारे पास ह्यूमन पॉपुलेशन है, अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं यानी उसका आप सेट ले रहे हैं, तो आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो तमाम दुनिया की आबादी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान की आबादी का एक सेट बना लें, ठीक है, यानी पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं उनका एक आप सेट बना लेते हैं, तो पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से जो उसका यूनिवर्सल सेट होगा वो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है या पॉपुलेशन ऑफ द साउथ एशिया हो सकता है। ठीक है, सो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम एम्प्टी सेट को डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्टी सेट क्या है? अब एम्प्टी सेट एक स्पेशल किस्म का सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, यानी कि विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स। तो इस सेट को हम ज़्यादातर नल सेट भी कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल है फाई से हम इसको डिनोट कर रहे होते हैं। चलिए अब एम्प्टी सेट की भी कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एम्प्टी सेट ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, यानी इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। तो आप देखें कि हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए और कैपिटल ए में हमने एक सेट लिया हुआ पीपल इन द वर्ल्ड हु आर ओल्डर दैन 200 ईयर्स, यानी ऐसे लोगों का सेट है। सेट ए के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं इस सेट में जो कि जिनकी उम्रें जो हैं वो 200 साल से ज़्यादा हैं। तो अब आप अगर इस सेट के एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो वो नहीं लिख सकते क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं जिनकी उम्र 200 साल से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है ये जो सेट ए है ये फिर हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में आप देखें हमने एक कैपिटल बी हमने एक सेट लिया है और इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये एक एक्स है सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज़ ऑड, यानी कि एक ऑड नंबर x जो है वो एक ऑड नंबर है कि उसका स्क्वायर जो है वो 4 हो। अब आपको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं मिलेगा आपको जिसका स्क्वायर जो है वो 4 हो। तो इसका मतलब है ये जो सेट बी है ये भी फिर क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, 3 के बाद फिर 5 आ जाता है, 5 के बाद 7 आ जाता है। तो कोई भी आपको ऐसा ऑड नंबर नहीं मिल रहा जिसका स्क्वायर 4 हो जाए। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल आप देखें कि लेट सपोज द सेट एस, यहाँ पे सेट एस है उसमें हमने एक्स लिया हुआ है सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो और एक्स उसका जो स्क्वायर है वो 3 भी हो। अब इस सेट के अंदर भी आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये जो कैपिटल एस है हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज़ एम्प्टी। ठीक है, जिसको हम इस तरह 5 से डिनोट करते हैं। चलिए अब हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेट के अंदर विच इज़ कॉल्ड द सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? लेट्स सपोज आपके पास एक 2 सेट मौजूद हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है और हम कह रहे हैं कि ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हों। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि मिसाल के तौर पे ए को आप ले लें, इसमें है 1 एंड 2, ठीक है, और बी आप ले लें एक सेट
जिसमें मौजूद है 1, 2 एंड 3, ये 2 सेट आपके पास मौजूद हैं। अब ए के तमाम एलिमेंट्स आप देख सकते हैं बी में मौजूद होते हैं। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी वी आल्सो से दैट ए इज़ कंटेन्ड इन बी, यानी ए इज़ कंटेन्ड इन बी का मतलब क्या है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, या उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं बी कंटेन्स ए, यानी बी में ए मौजूद हो। और इसको हम इस तरह से मैथमेटिकली लिखते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ सबसेट। और इसको हम अगर बी को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 1, 3, 5, 8 एंड 9 पड़ा हुआ है, फिर बी हमारे पास है और ये सी मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सी है, सी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। सी में हमारे पास है 1, 5 और ए में भी 1, 5 मौजूद है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह सी के तमाम एलिमेंट्स बी में भी मौजूद हैं, तो सी इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर आप ऊपर एग्जांपल के सेट्स में देखें कि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है, क्योंकि बी में आप देखें कि 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, जबकि 2 जो है वो ए में नहीं है। ठीक है, 2 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हम कह सकते हैं कि बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसको हम देखें, ये सबसेट का नोटेशन लगा के हमने इसको क्रॉस कर दिया है, तो इसका मतलब होगा कि बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हमने एक सेट लिया हुआ ए विच इज़ 2, 3, 4 एंड 5, और ये जो है हम क्लेम ये कर रहे हैं कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी वेयर बी इज़ एक्स वेयर एक्स इज़ इवन, यानी बी जो है वो इवन नंबर्स का सेट है। यानी इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखें तो इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो अब आप देख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। क्यों नहीं है? क्योंकि ए में 3 मौजूद है फॉर एग्जांपल, जबकि बी में 3 मौजूद नहीं है, यानी 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब हम सबसेट की एक और स्पेशल क्लास है प्रॉपर सबसेट, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। अच्छा, इसमें कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हमने लिस्ट डाउन की हुई है, तो ये इसको आपको पता होना चाहिए कि सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। नाउ दिस इज़ ऑब्वियस, क्योंकि आपको बाय डेफिनेशन पता है कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यही कह रही है कि तमाम कोई भी आप सेट ए लेते हैं तो वो हमेशा सबसेट होगा किसका? यूनिवर्सल सेट का। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी आप सेट लेते हैं ए या बी, वो अपने आप का तो सबसेट होगा ही, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स ए में तो मौजूद हैं। सो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी इसको आप इस तरह पे लिख सकते हैं। इसको हम ट्रिवियल सबसेट भी कहते हैं। ट्रिवियली द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग टू ए। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो सी का, ठीक है, तो ऑब्वियसली ए भी सबसेट हो जाएगा सी का। यानी कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों और बी के तमाम एलिमेंट्स सी में भी मौजूद हों, तो नेचुरली ए के फिर तमाम एलिमेंट्स सी में भी मौजूद होंगे। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ कि अगर ए और बी 2 सेट्स हैं और वो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, मीन्स इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो नेचुरली फिर क्या होगा? ए और बी जो है वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। इक्वल सेट्स का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम प्रॉपर सबसेट्स की तरफ आते हैं। अब प्रॉपर सबसेट एक सबसेट की ही टाइप है, लेकिन हमने देखा था कि अगर 2 सेट्स इक्वल भी है ना, तो वो एक दूसरे के सबसेट कहला सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ए सबसेट हो बी का और ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर ए सबसेट हो बी का और ए जो है वो बी के बराबर ना हो, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि ए जो है वो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट होगा बी का। तो प्रॉपर उसी वक्त कहेंगे कि अगर ए और बी
आपस में इक्वल ना हो। अगर वो इक्वल हो जाएं और सबसेट तो फिर होंगे ही होंगे, तो वो सिर्फ उसको हम सबसेट कहेंगे, प्रॉपर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये देखें, ये 3 सेट्स लिए हैं A, B एंड C। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A और B जो हैं वो ये दोनों C के सबसेट हैं, क्योंकि A के भी तमाम एलिमेंट C में मौजूद हैं और B के भी तमाम एलिमेंट C में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे A और C वो इक्वल नहीं है। A सबसेट भी है C का, लेकिन A जो है वो C के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप देखें इन दोनों को, B को और C को, ये दोनों जो हैं इक्वल सेट्स हैं और B सबसेट भी है C का, तो ये सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे कि B इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C।